बताओ कल का समझ आया कुछ? हाँ या ना बोलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सही है, चलो देखो सुनो बेटा, देखो हमने क्या एसएचएम की थोड़ा बेसिक पढ़ा था। हाँ सुनो, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो हो गया अब टाइम, ठीक है। सुन, हमने क्या देखा था बेटा, हमने कल 6 के 6 इक्वेशंस देखे थे और सबके सब ग्राफ्स भी 6 के 6 इक्वेशंस, ठीक है। जो काइनेमेटिक्स, सब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा एसएचएम का, उनके 6 जो इक्वेशंस बन रहे थे उन सब के ग्राफ्स भी देखे और हमने सबको डिराइव भी किया, ठीक है ना। हाँ देखो, पहली इक्वेशन जो बेटा थी, यहां से हमने स्टार्ट किया था। ए जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता है कि नहीं बेटा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ सुनो, तो यहां से हमने स्टार्ट किया था और यही हमारी हाँ, तो ऑसिलेशंस जो होते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसमें बेटा एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, माइनस का मतलब, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, उतना ज्यादा फोर्स आता है। आपको ये चीज तो अंडरस्टैंड हो गई होगी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सुनो अब, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा एक बात बताओ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स? इसमें किसी को दिक्कत है क्या ऐसे अगर मैं लिखूंगा इसको? थोड़ा रिपीट ही कर रहे हैं बेटा हम, अभी तो हमने स्टार्ट किया ही नहीं, रिवीजन ही है अभी। ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ, नो सर, ठीक है। हाँ चलो बेटा, तो dv बाई डी टी। अब बेटा इसको और फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन जब बेटा करते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट की वही तो एक्सेलरेशन आती है। तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ लिख सकता हूं बेटा? कभी कभी आपको ये इक्वेशन दिखेगी, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ बेटा सही है। एक्सेलरेशन इसके बराबर है, एक्सेलरेशन की जगह तू डीवी बाई डी लिख सकता है, और डीवी बाई डी को फर्दर अगर और एक बार डिफरेंशिएशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कोई बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अगर आपने देखा होता है या बुक में ये देखोगे तो आपको लगेगा यार ये पता नहीं क्या है। कुछ नहीं है, इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो आपके पास ऐसे इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलो, अरे समझ आ रही है ना बात? दिस इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सही है। सुनो, अब देखो, मैं 6 के 6 रिलेशंस यहां लिखूंगा, थोड़ा उनको फिर से देखेंगे हम एक बार, थोड़ा रिवाइज करेंगे 5-10 मिनट। तो बेटा पहला था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरी रिलेशन को निकाली थी बेटा हमने, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? x निकाली थी, फिर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे आई थी, डिराइव कर लिया था ना बेटा। हाँ, फाइव किसके बराबर होता था? इसको पूरी हम आज तो हमें यही मेन रहेगा लेक्चर में, इस सब चीज जो ये तो मेन इक्वेशन है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसके बेटा ए क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, फाइव क्या है, इन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस ये रखो, इनिशियल फेज। हाँ बेटा सही है, इनिशियल फेज। और ये किसके बराबर होता था याद है? मैंने एक्चुअली किसके, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए को ये लिखा था, ठीक है ना। फाइव तो इसी को मैंने डिनोट किया था। एक्चुअली जब हमने डिराइव किया था तो यहाँ आया था साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक। आपको याद दिला रहा हूं मैं, सबने ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फोर्थ, इसको डिफरेंशिएशन करो, एक्स को तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, साइन की जगह कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। अच्छा फिफ्थ बताओ, एक्सेलरेशन वाली, a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ या ना बेटा, 6 के 6 रिलेशन हमने देखे, प्रूफ कर लिया, सब कुछ किया, बस आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन, मेन आपको ये और ये, ठीक है। हाँ चलो बेटा, ये फिफ्थ। अब सिक्स्थ कौन सी थी? इन दोनों को फिर हमने मिलाया था v और a के बीच में, तो वो क्या आई थी बेटा? लिख सकते हो आप,
वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ आया था, फिर इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनी थी ये, और फिर ग्राफ भी इलिप्स बना था। याद आया कुछ? ये 6 रिलेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रिलेशन आपको क्लियर है बेटा? हाँ या ना बताओ पहले। हाँ चलो बेटा सुनो, हाँ ये 6 रिलेशन है, ठीक है बेटा। अब मेन जो रिलेशन रहेगी ना हमारी, मेन वो बेटा ये, बिकॉज दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मैंने आपको बोला ये बेटा याद होनी चाहिए आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस होंगे, ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, बट ये तो मेन है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपको ये निकला, बाकी आप निकालोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा फिर हम जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो ये वाली है, इसको बेटा हम अच्छी तरह से जानेंगे। ए क्या है इसमें, ओमेगा टी क्या है, फाइव क्या है, बाकी चीज सब देखेंगे, ठीक है? हाँ या ना लिखो बेटा, सबको क्लियर है 6 के 6 रिलेशंस? यस, ओके, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। एक एक चीज को बताओ क्या बोलते हैं। देखो बेटा ए क्या है, ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, बताया था मैंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मान लो ये आपका मीन पोजीशन है, यहां से यहां तक पार्टिकल जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहां जाता है, फिर वापस ये एसएचएम करता है, ठीक है? और बेटा जो ये मीन पोजीशन से यहां तक डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और इस साइड माइनस ए लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा एक्स, ठीक है? इस साइड पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसको किससे करेंगे, माइनस ए से, ठीक है? क्योंकि ये बैक साइड है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना? चलो तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। सबको क्लियर है क्या? ये तो पहले ही बताया मैंने एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड क्लियर है? हाँ सही है। चलो बेटा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। चलो बेटा सुनो, इसके बाद हम इस ओमेगा को देखेंगे। आपको मैंने बोला था बेटा हम इसको ओमेगा अभी कंसिडर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको ओमेगा ही क्यों लिया हमने। इसको कोई और कांस्टेंट सी डी कुछ नहीं लिया, बट हमने ओमेगा लिया। क्यों लिया इसको, ठीक है बेटा? पहले इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर, क्या कह रहा है इक्वेशन में, थोड़ी फिर से लिखना बेटा। प्रॉब्लम है? अरे क्या इक्वेशन में प्रॉब्लम है साहिल बेटा, क्या प्रॉब्लम है बताना। अरे यार फिर तो लिखा कर जल्दी, ये बोर्ड ब्लर है बेटा, ब्लर आ रहा है क्या बोर्ड किसी को? अरे यार तुम मजाक कर रहे हो यार, सबके सब। मैं देखो, ए साइन ओमेगा टी जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलो बेटा हाँ बोल दिया करो बीच बीच में, ये परेशान कर देते हैं फालतू में कुछ बच्चे। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है? अच्छा एंगुलर की ओमेगा बेटा, ओमेगा, ओमेगा को, ये ओमेगा है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ओमेगा को हम बोलते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? सुनो,
ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने आपको बोला बेटा ओमेगा को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको उस टाइम बोला था बेटा आप ओमेगा ले लो, क्यों ले लो, देखो बेटा अगर आपके पास मान लो आप फाइव जीरो करो तो मान लो आपके पास इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैंने फाइव जीरो कर लिया इनिशियली, हाँ बता दूंगा बेटा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू ये तो समझे पहले। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये बेटा मैंने फाइव जीरो मान लिया, अगर फाइव जीरो मान लिया तो ये लिख सकता हूं मैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब बेटा देखो आपको याद होगा जो साइन होता है इसका, ये किसी टाइम के बाद किसी पीरियड, इसका पीरियड होता है, किसी एंगल के बाद ये अपना पूरा ग्राफ रिपीट करता है कि नहीं। जैसे मैं आपको यहां पे साइन का ग्राफ बता दूंगा, ऐसा ग्राफ, मतलब इसके बाद ये रिपीट होता है, रिपीट चलता है सेम, है ना। चलो सही है, तो इसका मतलब है बेटा ये पीरियोडिक है, मतलब ये किसी टाइम के बाद साइन जो है अपना, ये किसी मतलब इसके बाद बेटा साइन का ग्राफ रिपीट करता है। क्या करता है, मतलब ये पीरियोडिक है, किसी टाइम के बाद किसी एंगल के बाद ये अपना पूरा ग्राफ जो है वो बेटा रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर ये रिपीट करता है तो इसका मतलब है इसका कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये रिपीट हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, बिकॉज टू पाई इज द पीरियड, टू पाई इज द टाइम पीरियड ऑफ, सॉरी, टू पाई इज द पीरियड ऑफ, टू पाई किसका पीरियड है, साइन ग्राफ। वेरी गुड, साइन ग्राफ का जो पीरियड है बेटा वो टू पाई है। मैं आपको ये अभी थोड़ा क्लियर कर दूंगा, साइन और कॉस ये बहुत यूज आएगा हमारे क्वेश्चनों में, मैं उनको ये समझा दूंगा ये चीज, ठीक है। अभी बस इस पे फोकस करो आप, ये ग्राफ्स मैंने दोनों आपको बताऊंगा, साइन और कॉस, ठीक है। सुनो बेटा, टू पाई के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि ये तो पीरियोडिक है, उसके बाद तो इसका वैल्यू रिपीट हो जाता है। मैंने यहाँ ओमेगा टी लिया ना, कैपिटल टी, टी मतलब टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के बाद ये ऑसिलेशंस अपने क्या करेगा, मतलब ए टी के बाद फिर वापस टी के बाद ये वही रिपीट करेगा। तो मैंने अगर यहाँ ओमेगा टू लिया तो टू पाई ले लूंगा, क्योंकि टू पाई इज द पीरियड। आया रात बेटा समझ, हाँ इसलिए मैंने यहाँ टी लिया तो टू पाई के बराबर लिख सकता हूँ, बिकॉज टू पाई इज द पीरियड ऑफ साइन। साइन अगर नहीं होता तो फिर नहीं लिख सकता था ना बेटा, टू पाई के बाद तो रिपीट होता है। तो इसका मतलब है बेटा ओमेगा जो आया वो आया टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी, दिस इज यूर, अच्छा ये तो आपको याद आ गया, ये तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। ओमेगा इज, बेटा बाकी भी एंगल हो सकते हैं बट टू पाई तो हम पहले ही लेते हैं, हम अभी मैं उन एंगलों की बात नहीं करूंगा, है ना, कि फिर तो आप परेशान हो जाओगे। पता है मुझे बेटा इसका वैल्यू बहुत सारे वैल्यूज पे, जैसे यहाँ वन है, यहाँ पे भी वन होगा, यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो जाएंगे फिर। लेकिन हम जीरो टू टू पाई ही अभी सब कंसिडर करेंगे बेटा। गगन समझ आ रही बात, अभी पता है मुझे बेटा बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, अभी जो मैं कर रहा हूं तू वही करना बस। मुझे पता है तुम नॉन मेडिकल वाले बेटा हो, तुम्हें पूरा आता है, बस आप हमें कोऑपरेट करने दो, है ना, हमारे पास मेडिकल बच्चे भी है, ठीक है। हाँ तो ओमेगा कितना लिखा, टू पाई बाई टी, इसीलिए मैंने इसको बेटा ओमेगा माना था। देखो ओमेगा तो होता ही है टू पाई बाई टी, देखो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टू पाई, वन बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे भी लिख सकती हो आप, वन बाई टी होती है ना बेटा फ्रीक्वेंसी, एफ से डिनोट करो या म्यू से करो डिनोट, तो वन बाई एफ, तो मैं लिख सकता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, टू पाई एफ। इसीलिए मैंने बेटा उसको उसका उस टाइम क्या माना था, ओमेगा। अगर मैं ओमेगा नहीं मानता तो यहाँ पे क्या होता, अंडर रूट के बाई एम, ऐसा होता ना बेटा, होता ना। तो ये इसीलिए मैंने उसी टाइम इसको ओमेगा माना है, क्योंकि मुझे पता था ये किस में आने वाला है, साइन में, साइन पीरियोडिक फंक्शन, तो वहां पे ओमेगा टी के किसके बराबर रख सकता हूं बेटा, टू पाई के बराबर। तो यहाँ टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं मैं और ओमेगा भी निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टाइम पीरियड किसके बराबर आया बेटा, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड आएगा टू पाई बाई ओमेगा। क्या आएगा बेटा, टू पाई बाई ओमेगा। अच्छा एक्चुअल में ये टू ओमेगा है, यहां तो आए ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर, लेकिन इसका वैल्यू एक्चुअल क्या है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये आगे मुझे बहुत यूज आएगा, एम बाई के, टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई
के लिख सकता हूं, बताओ ना जरा। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर बेटा? 2 पाई बाई टी। व्हाट इज टी? टी इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टी? टी इज टाइम पीरियड। तो यहां से मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं, यहां पे मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड किसके बराबर? 2 पाई बाई ओमेगा, और टी किसके बराबर? 2 पाई बाई ओमेगा। बट ओमेगा तुझे पता है किसके बराबर? अंडर रूट के बाई एम, तो मैंने वापस रखा वैल्यू। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऐसे भी निकाल सकता है, और ऐसे तो अभी तो हमें यूज ये आएगा, अभी तो बेटा यू यूज है। वो पूछेगा टाइम पीरियड, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पूछूंगा टाइम पीरियड, तो ओमेगा पता होना चाहिए, 2 पाई बाई ओमेगा, आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसीलिए बेटा इसको ओमेगा लिया था, क्योंकि देखो साइन 2 पाई के बाद रिपीट, तो इसलिए इसको ओमेगा टी 2 पाई टाइम पीरियड, तो यहां से ओमेगा आया 2 पाई एफ, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, बाकी जिसको दिक्कत है बेटा थोड़ा एच सी वर्मा खोलना, वहां से क्लियर हो जाएगा, उसने भी इतना थोड़ा लिखा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना लिखो, तुम्हारे तो तोते उड़ गए। बेटा कोई तो हाँ लिखो यार। हम्म, चलो बेटा सही है। हाँ बस बस, हो गए हो गए हो गए, सबने हाँ लिखा, चलो बेटा सही है। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड किसके बराबर? 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा किसके बराबर? 2 पाई बाई टी। चलो सही है बेटा, वेरी गुड। अब देखो सुनो, मैं फिर से ये इक्वेशन लिखूंगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा बेटा, ए भी देखा हमने, ओमेगा भी देखा, टी भी देखा, टाइम पीरियड इसी के साथ, और ये कोई टाइम भी हो सकता है। टाइम पीरियड ये कैपिटल टी जब लेते हैं तो वो होता है टाइम पीरियड। चलो टाइम पीरियड लिखो ही फिर, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लिया जाता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे बेटा। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, फॉर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टाइम पीरियड। अच्छा, कल मैंने आपको शायद बोला था, ये मैं यहां से स्टार्ट किया, ये मीन पोजीशन है बेटा। क्या है? मीन पोजीशन। ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। मैंने ए से स्टार्ट किया बेटा। मैंने कहां से स्टार्ट किया सर? व्हाट इज बेटा टाइम? कोई भी, ये कोई भी टाइम है, ये कोई भी टाइम है, बट टाइम पीरियड इज कंप्लीट टाइम, मतलब ये किसी कोई भी टाइम, जनरल टाइम, वो बोलेगा 2 सेकंड 1 सेकंड, कोई भी बीच में भी हो सकता है, बट कंप्लीट टी, ये कैपिटल टी का मतलब पूरा एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बेटा सुनो, यहां से यहां तक ए से, सॉरी ए नहीं नाम दे दूंगा क्योंकि आप ए फिर उसको मानोगे, ये ए है, ये माइनस ए है, इसको ओ नाम देंगे, पी क्यू। कंप्लीट ऑसिलेशन कहां कहां से बेटा? देखो कंप्लीट ऑसिलेशन यहां से, फिर वापस यहां, फिर वापस यहां। मैंने कल बोला था शायद आपको, हाँ मैंने आपको बोला था बेटा वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, और पोजीशन तो आनी चाहिए वापस, तब उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑसिलेशन। बेटा ये नहीं बोलोगे कंप्लीट ऑसिलेशन, ओ टू पी, पी टू ओ, दिस इज नॉट कंप्लीट ऑसिलेशन। ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू ओ, दिस इज कंप्लीट ऑसिलेशन। इसमें जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, तो कंप्लीट ऑसिलेशन, ऑसिलेशन जो कंप्लीट होगा वो होगा ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू ओ, वापस उसी पॉइंट पे। वेलोसिटी भी रिपीट होनी चाहिए बेटा, मैंने यहां से स्टार्ट किया, वेलोसिटी मैंने इधर दे दी, तो वेलोसिटी भी इधर ही आनी चाहिए, और पोजीशन भी। यस बेटा, चलो तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। ध्यान देना चाहिए, कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था, मैंने बोला था कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आपने बोला था 0, मैंने बोला डिस्टेंस कितनी होती है, आपने बोला था 4a। वही बात है, तो मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन में यहां से यहां तक ही नहीं, यहां यहां फिर वापस यहां, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ऑसिलेशन। जो इसमें टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ आया? क्लियर है सबको? सबको बेटा क्लियर है? ओके चलो देखो, इसके बाद आता है फाई। फाई तो आपको पता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इनिशियल फेज। कल भी बोला मैंने, इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, अच्छा ये किस पे डिपेंड करता था बेटा? इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि इसका वैल्यू ये एक्चुअली क्या आता था? साइन इनवर्स x नॉट बाई ए।
ये तो एक्स नॉट पे डिपेंड करता है, मतलब तूने कहां से स्टार्ट किया, जहां से तू स्टार्ट करेगा अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से वैल्यू आ जाएंगे फाई के। इसलिए मैंने बोला था ये जनरल इक्वेशन है, बट अलग एक ही अलग अलग, मतलब मैं अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैंने कहां से स्टार्ट किया उसके लिए इक्वेशन अलग अलग आएगी, मतलब फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये तो जनरल इक्वेशन होगी, फाई का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब फाई का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इनिशियल पोजीशन। अच्छा फॉर एग्जांपल इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया, अगर मतलब मीन पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया, यहां से ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो एक्स नॉट 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0। तो इस केस में फाई के वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0। कितना आएगा, 0। अच्छा बेटा, अगर बेटा इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, कहां से बेटा, ए से, अरे यार इनफाइनाइट कैसे होगा यार, ये साइन इनवर्स है यार, ये मेडिकल वाला बेटा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, कल बताया था मैंने, देख साइन इनवर्स 0 की जगह लिख सकते हैं साइन 0, फिर ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा ओनली 0। अरे बेटा 0 की जगह लिख सकता है साइन 0, साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0। ठीक है, सही है। अगर इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, तो पुट करना कितना आएगा, साइन इनवर्स ए बाई ए, मतलब 1। अरे आएगा ना 1। अच्छा 1 कब होता है साइन का वैल्यू, गगन वो नहीं बोलेगा बेटा, हाँ, तो कितना आएगा, तो फाई फाई कितना आएगा बेटा, क्योंकि साइन 90 पे होता है, 90 यहां पाई बाई 2 बोलोगे, वेरी गुड। अभी बस 0 to 2 पाई मेरे को सारे आंसर बोलेगा तू, मुझे पता है तू क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पाई कितना, पाई की सॉरी फाई कितना, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब होता है बेटा 90, क्या होता है मतलब 90 डिग्री, सही है। तो साइन, देखो साइन इनवर्स 1 की जगह, साइन कब 1 होता है 90 पे, तो साइन और साइन कट जाएगा तो 90 बच गया, तो फाई 90 आ गया, ठीक है। ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए, आप समझ सकते हो कि इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है फाई। चलो मिटाऊं बेटा, इसको मिटाऊं, लिखते हो, लिखो फिर जल्दी। बेटा एक बात मैं बताऊं आपको ना, ये जो एसएचएम है ना, इतना इजी नहीं है समझना, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से आपको पढ़ाना शुरू कर लिया ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप थोड़ा बहुत कॉपरेट करो इसको, थोड़ी कोई चीज आपको पीछे जो होती है ना वो आपको आनी चाहिए। जैसे नॉन मेडिकल वालों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी होगी, बट मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा बेसिक मैथ्स जो मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में, वो ग्राफ्स वगैरह वो देखने पड़ेंगे, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस में नेगेटिव, इक्वेशन याद है। चलो सुनो, तो ये आपका इनिशियल फेज की कंडीशन हो गई, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बचेगा बेटा ये पूरा, इसको हम बोलते हैं फेज, क्या बोलते हैं बेटा, फेज, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पूरे ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलते हैं बेटा, फेज, क्या बोलते हैं, फेज। अब देखो इफ, इसमें भी कुछ कंडीशंस लिखेंगे हम, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो गया, अगर ये किसके बराबर हो गया बेटा, 0। हाँ अमन बोलना बेटा, अगर ओमेगा टी प्लस फाइव 0 है, मतलब अगर फेज कितना है बेटा, 0 है, तो क्या होगा सुनो, इस पूरी कंडीशन, इस पूरी कहानी, इस ओमेगा टी प्लस फाइव को हम बोलते हैं फेज बेटा। अब हम ये पढ़ेंगे लास्ट में, बाकी हो गई पूरी इक्वेशन की पीएचडी। इफ ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर, 0, अगर अगर ये 0 हुआ, तो बेटा तू मुझे बता एक्स कितना होगा, फिर एक्स क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अरे होता है कि नहीं, अगर ये 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0, तो एक्स कितना आएगा, 0, वेरी गुड, क्या बात है, सही है, एक्स 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, वेरी गुड, एक्स 0 हो जाएगा। अच्छा v कितना होगा, v
वी की फॉर्मूला इक्वेशन बता, वी की इक्वेशन बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है बस, बाकी कुछ नहीं। अब अगर ये जीरो फिर से इसी में करोगे तो वी कितना आएगा, ए ओमेगा कॉस जीरो का वैल्यू बेटा 1, तो ए ओमेगा, क्या बात है, ए ओमेगा ये आ गया। तो इसका मतलब है अगर आपका फेज जीरो है, अगर आपका फेज जीरो है, आपका डिस्प्लेसमेंट आप कहां पे होंगे, मीन पोजीशन पे, और आपकी वेलोसिटी ए ओमेगा होगी किसकी, किधर, ये सारे मैं यहां पे लिखूंगा, यहां तक दिख रहा है ना, हाँ यहां पे लिखूंगा बेटा, ये मीन पोजीशन यहां पे होंगे, आपको पोजीशन जो होगी वो मैं डॉट से शो करूंगा, ये आपकी पोजीशन होगी, और वेलोसिटी किधर होगी बेटा, इधर। ये पहला कंडीशन, अगर बेटा फेज जीरो होगा, ये मीन पोजीशन है, ध्यान देना, दिस इज मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन से ही हम एक्स मेजर करते हैं, ठीक है, और लास्ट में जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। चलो ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा, दूसरा यहां तो लिखूंगा मैं ये, इफ फेज मतलब ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 90, अगर इसको मैंने 90 कर दिया, कितना कर दिया बेटा, 90 पाई बाय 2, तो क्या होगा बता, एक्स कितना आएगा, एक्स कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो ए के बराबर आ गया, मतलब आपकी पोजीशन कहां पे होगी बेटा, ए पे, क्या बात है, ए पे होगी। और वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, मुझे लग रहा है जीरो आती है, वो तो आपको पता है, अगर ए होगा तो वो जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे भी पता, यहाँ पे प्रूफ भी होना चाहिए। वी क्या होता है बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, वो कितना, पाई बाय 2, पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है बेटा, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ये बेटा जीरो, तो मतलब वेलोसिटी जीरो, तो केस सेकंड में मैं ऐसे बनाऊंगा, पोजीशन यहाँ पे और वेलोसिटी किसी की तरफ नहीं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी मैंने शो कर ली इधर, यहाँ पे पोजीशन ये है बट वेलोसिटी नहीं है बेटा, यहाँ पे रहने देना है बस, पोजीशन यहाँ आ गई, और ये क्या है, प्लस ए एम्पलीट्यूड, ये है माइनस ए एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे पोजीशन आ गई क्योंकि पोजीशन बोल रहा है ए पे, बट वी कितना, जीरो, ठीक है, होता है ना बेटा, ए पे यही होता है। चलो सुनो, यहाँ प्रूफ भी हो रहा है आपको, हो गया दूसरा केस। पहले केस में मैंने फाइव कितना लिया बेटा, जीरो, पार्टिकल कहां, यहां, और पार्टिकल की वेलोसिटी इधर। दूसरा मैंने फाइव कितना लिया, सॉरी फाइव नहीं, फेज, फेज कितना लिया पूरा 90, उसमें पार्टिकल कहां पहुंचा, ए पे, और वेलोसिटी जीरो, वो तो आपको पता है वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। ये था दूसरा। अब तीसरा देखो, इफ फेज, फेज मतलब ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर ये कितना होगा, अगर ये पाई होगा, पाई मतलब 180, पाई मतलब बेटा 180, पहले जीरो फिर 90 फिर, चलो पहले 270 ले लो, नहीं 180 ले लो, फिर 270 फिर 360, ठीक है, हाँ पहले पाई ले लो। अच्छा पाई है तो बेटा बताओ, खुद बता सकते हो आप, बताना, एक्स कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, वो पाई है। अच्छा साइन पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, जीरो, जीरो होता है, वेरी गुड। तो साइन बेटा 180 पे भी कितना होता है, जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, साइन 180 भी जीरो, हाँ। तो बेटा माइनस कहाँ आ गया, अच्छा वी, वेरी गुड। तो एक्स कितना आया, जीरो, तो मतलब पाई पे वापस तू कहां पे होगा, मेन पोजीशन पे ही, बट वेलोसिटी देखना, वेलोसिटी देखना, ए ओमेगा कॉस पाई, अच्छा कॉस 180 का वैल्यू बहुत बार ये यूज किया बेटा, -1, तो ये आएगा माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा। तो मतलब तीसरा केस जब तू लिखेगा, तीसरे केस में पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, कहां आ गया बेटा, मीन पोजीशन, बट वेलोसिटी किस तरफ, पीछे की तरफ। बेटा इस तरफ की वेलोसिटी को हम राइट की तरफ पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की तरफ को क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। चलो बढ़िया, ये तो हो गया केस नंबर थर्ड, केस नंबर, अरे सबको समझ आ रहा है, पहले यहां पे फिर यहां पे फिर यहां पे, इसमें वेलोसिटी इधर, इसमें वेलोसिटी जीरो, इसमें वेलोसिटी इधर, और पोजीशन ये सही है। चलो फोर्थ केस देखो, ये लिखते भी हो या ऐसे ही, क्या वेलोसिटी कह रहा है बेटा बताना,
वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे पता चलेगा वैल्यू? वो तो मेरा खुद लेता हूं ना मैं क्वेश्चनों में, फिर क्वेश्चन कराएंगे मैं बता दूंगा, अभी तो मैं खुद ले रहा हूं ना, मैंने तो खुद मान लिया पाई, फिर मान लिया इससे पहले 0 मान लिया, पाई बाय 2 मान लिया, पाई मान लिया, तो मैं खुद मानता हूं। हाँ चलो, इसके बाद इफ फेज इज इक्वल टू, फेज का मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव, किसके बराबर? अगर आपका फेज किसके बराबर होगा बेटा? 270, 270 कितना होता है? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ही होता है ना बेटा 270। हाँ चलो बढ़िया है। तो अगर मैंने 3 पाई बाय 2 में, अच्छा आपको पता है ये 270 पे वैल्यू, हाँ बताओ x कितना आएगा? x ए साइन ओमेगा टी मतलब 3 पाई बाय 2 बेटा, साइन 90 और साइन 270, 270 उसके उल्टा होगा तो -1 होता है, तो x बन जाएगा माइनस ए आएगा x। बेटा थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, बाकी कुछ नहीं है खेल इसमें, थोड़ी बहुत, वही वो क्वाड्रेंट वाड्रेंट का देखना पड़ेगा आपको। चलो वेरी गुड। अच्छा वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ। ए ओमेगा कॉस 3 पाई बाई 2, 3 कॉस 270 कितना होता है बेटा? 0 होता है, बिकॉज कॉस 90 0 होता है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो वापस हम पहुंचे कहां पे? यहां पे, ये हमारी पोजीशन आ गई, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, और वेलोसिटी नहीं है कुछ भी। एक्सट्रीम पे तो पता है तुम्हें वेलोसिटी नहीं होती है। चलो ये हो गया। यहां पे मैंने फेज मान लिया 0, 90, 180, 270 में, अब लास्ट बचा 360। बेटा 360 और 0 सेम वही रहेगा, फिर भी करा दूंगा। 360 मतलब 2 पाई ले लो अब। इफ फेज मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू किसके बराबर? अगर आप ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर लोगे बेटा? 2 पाई। बेटा 2 पाई और 0 सेम वैल्यू देगा, 2 पाई तो 0 ही होगा, हाँ बेटा सेम होगा, वही होगा, 2 पाई और 0 तो सेम देगा। चलो फिर भी देखते हैं, बराबर कंप्लीट साइकिल करेंगे। तो यहाँ पे x कितना आएगा बेटा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दैट इज 2 पाई, साइन का पाई का कितना होता है? 0 हो जाता है, तो x कितना आ जाएगा बेटा? 0 आएगा। वेरी गुड। और वेलोसिटी कितनी आएगी बताना जरा, वेलोसिटी कितना आएगा? a ओमेगा, हाँ cos 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू, cos 2 पाई का वैल्यू 1, तो v कितना आ गया? a ओमेगा, वापस वही पॉजिटिव वेलोसिटी, मतलब ये मेन पोजीशन पे वापस, और वेलोसिटी इधर लिखो, सबके सब लिखो सारे केसेस बेटा, फेज पे पूरा हो गया, यही फेज होता है, ठीक है, समझाया सबको? लिखो। हम्म, वो भी लिखना सबके, एक एक केस उसके साथ में ही वो भी। क्या -1 कॉस? यार तुम्हें ये कॉस वास के वैल्यूज थोड़ा याद करो। बेटा मैं टाइम दे दूंगा, आप लिखो आराम से, ठीक है? आप लिखो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो जरूरी है, तभी तो आप कुछ समझोगे। ये स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा बेटा, फिर वो भूल जाओगे तब तक। मैं टाइम दे दूंगा, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम कम ही पढ़ेंगे बट बेटर पढ़ेंगे बेटा, बस। अच्छा वो ग्रेविटेशन का असाइनमेंट कर लिया तुम लोगों ने? डाउट तो एक के भी नहीं आया कुछ भी।
टेस्ट कब है तुम्हारा? हाँ, स्टार्ट कब करेगा बेटा गगन? अच्छा ठीक है, पहले टेस्ट दे दो फिर कर लेना उसको, है ना? क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे फिर आपको समझ ही नहीं आएगा पढ़ा क्या हमने। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है कि पढ़ा क्या, वो क्या हुआ था उस टाइम एक्चुअल में। ये वाला बेटा जितना जितना समझ आएगा उतना उतना कर लो, है ना? थोड़ा बहुत अगर नहीं आएगा तो आ जाएगा। अभी इनिशियली इनिशियली आप इतना समझोगे तो ये बेटर है। ऑनलाइन आपको वैसे भी आदत है ही नहीं ना। केस थर्ड समझाओ? अरे बेटा वो कुछ नहीं है यार, बस साइन के वैल्यूज आप देखो। मैं अभी ग्राफ करा दूंगा आपको, पहले ग्राफ सुनो, मैं ग्राफ करा दूंगा। मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे, सुनो बेटा। अगर आपको याद होगा बेसिक मैथ्स में मैंने ही आपको कराया मेडिकल वालों को, मैंने आपको बोला था y इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या करो बेटा? हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो। पहले इसका करेंगे, सुन। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये हो गया। इसके बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट चलता है ऐसे ही आगे। बेटा तू, हाँ तेरे को नीड नहीं है ना, चल 10 मिनट देख। नीड नहीं है इसकी। हाँ उन बच्चों ने पढ़ा नहीं है ना। देखो बेटा, हमें क्या करना है, ये ग्राफ होता है साइन का, मतलब y इधर इधर थीटा, y इधर इधर थीटा, ठीक है? ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बेटा देखो, ग्राफ जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के एक तो मैक्सिमम वैल्यू ये होता है और एक ये वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू। और हमेशा यही दो वैल्यू में आंसर आएगा, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम, क्योंकि इसके बाद बेटा ये ग्राफ पूरा रिपीट चलता है, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये यहां तक, ये यहां तक, मुझे यहां तक आना चाहिए। अगर मैंने यहां तक इसको अच्छी तरह से देख लिया तो मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। जब तक रिपीट होगा चलता रहेगा, तेरे को उससे क्या मतलब है, ये तो इन्फिनाइट तक चलेगा, चलने दो, ठीक है? अब सुनो, यहां पे बेटा होता है +1 वैल्यू, यहां पे होता है -1 वैल्यू। इसका मतलब है जब भी बेटा साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में आएगा, मतलब +1 -1 से +1, इन्हीं दो। +1 भी आ सकता है बेटा, -1 भी आ सकता है, इन्हीं दो के बीच में वैल्यू आएगा। एक बात देखो बेटा, ये साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। फिर आता है 90, साइन 90 पे कितना होता है वैल्यू? 1। ये तो पता होगा आपको, साइन 90 का वैल्यू 1। और साइन 180 पे वापस ये एक एक क्वाड्रेंट है। दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, दिस इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड दिस इज क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90। अरे हाँ वहीं से, अरे बेटा 2 पाई से, फिर वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे ही चलता रहेगा आगे। जीरो से थोड़ी स्टार्ट, जीरो तो यहाँ पे है, फिर 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा ही चलता रहेगा। सुनना अब, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जीरो बेटा यहाँ पे, फिर π/2, फिर पाई, फिर कितना आएगा 270, 3π/2, और फिर कितना है 2 पाई। और 2 पाई के बाद रिपीट होता है, 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो 2 पाई तक ही तेरे को आना चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि 95% जो एसएचएम के क्वेश्चंस है उसमें इनमें ही आंसर मिलेगा आपको। इधर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट कहीं कहीं क्वेश्चनों पे 5% में मान सकता हूं, बट 95% क्वेश्चन इसमें ही आंसर देते हैं वो, ठीक है? तो यहां तक आपको बेसिकली आना चाहिए, और यहां तक आएगा तो आपको खुद फिर समझेगा यार +2 पाई ही तो जोड़ना है, -2 पाई ही तो कम करना है, तो वो वैसे फिर आप करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी बस आप यहां तक ध्यान दे दो, ठीक है? गगन बेटा कुछ नहीं बोलेगा तो बस यहां तक ध्यान दे दो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा अगर तुझे एक और बात याद होगी, मैंने आपको बोला था ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये बोला था। ऐड शुगर टू कॉफी मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, सारे पॉजिटिव है। इसमें कौन है? साइन, इसमें कौन है? टेन, इसमें कौन है? कॉस। तो इसका मतलब ये देखो, साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, बाकी कहीं पॉजिटिव नहीं है। देखो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ में क्या बेटा? नेगेटिव। समझ आ रही है बात कुछ थोड़ी बहुत? देखो साइन 0 पे 0, 90 पे बेटा 1, पाई पे 0 वापस, और 3 पाई पे 2 पे मतलब 270 पे -1, और फिर 2 पाई पे कितना बेटा? 2 पाई पे कितना? 0 वापस। ठीक है, पाई 2 पाई इन पे सब पे 3 पाई 4 पाई इन सब पे क्या होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, अरे समझ आ रही है बात? और इसको हम पीरियड बोलते हैं, यहां से यहां तक जो ये है इसको हम पीरियड बोलते हैं। और ये पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद बेटा ये अपना पूरा ग्राफ रिपीट करता है। रिपीटेशन कहां से होती है बेटा? 2 पाई से। ठीक है, अरे समझ आया कुछ इस ग्राफ के बारे में? एड शुगर टू कॉफी भी याद रहना चाहिए तेरे को। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, एड शुगर टू कॉफी। और यहां पे भी तेरे को पता चला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, देखो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बाकी नहीं है पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, और ये समझ आया पाई बाई 2 पे कितना है? 1, और यहाँ पे -1। तो -1 से +1 ही इसका हमेशा वैल्यू आता है। ठीक है, चलो एसएचएम की जनरल इक्वेशन साइन से बनी, तो इसलिए तो ये तो आना चाहिए ना, क्योंकि हमें आया x = a sin ओमेगा t + 5। तो मतलब साइन का आ गई तो साइन तो आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा ये तो साइन का था, मिटाओ इसको, मिटाओ। ये बेटा आपने किया है, मैं रिपीट कर रहा हूं बस। ठीक, चलो देखो अब अगर कॉस का होगा तो कैसे लिखेगा? कैसे ग्राफ बनेगा? y = cos थीटा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। cos 0 ही कितना होता है? 1। हाँ बेटा 0 से ही तो ये यहां से स्टार्ट होगा यहां तक, फिर रिपीट, फिर क्या हो जाएगा बेटा? रिपीट हो जाएगा। तो यहां तो इसका भी +1 वैल्यू मैक्सिमम, और यहाँ पे मिनिमम कितना? -1। इसके भी यही वैल्यू आते हैं, -1 to +1, -1 to +1। इनके बीच में जो भी वैल्यू होगा वो आ सकता है। और बेटा ये 0 है, और इसका अलग है, यहाँ पे π/2 है, क्योंकि आपको पता है साइन 90 पे ही 0 होता है। फिर यहाँ पे वापस कितना आएगा? पाई, और यहाँ पे 3π/2 मतलब 270, और यहाँ पे 2 पाई। तो 2 पाई के बाद क्या हो जाएगा? तो इसका पीरियड भी कितना है बेटा? इसका पीरियड भी है 2 पाई। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखो एड शुगर टू कॉफी से मिला, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, सेकंड थर्ड में ये क्या है? सेकंड थर्ड में ये नेगेटिव है, और एड शुगर टू कॉफी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वापस पॉजिटिव आएगा। लिखो जल्दी। बेसिक मैथ्स में कराया होगा ये, उसको एक बार देख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा मिटाओ अब। ये मैंने आपको बताया, ये बताना नहीं था वैसे। ठीक है, सुनो अब एक क्वेश्चन करो पहले। क्वेश्चन 2-3 करेंगे, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी हम कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल है बेटा, वो एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 6.28 सेकंड इनवर्स, 6.28 सेकंड इनवर्स। ये क्या है बेटा? इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और मान लो बेटा इसका एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका ओमेगा दे रखा है, उसका एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, और आपको क्या पूछा है? फाइंड ए टाइम पीरियड, बी मैक्सिमम स्पीड, सी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डी speed when particle is at
व्हेन पार्टिकल इज एट 6 सेंटीमीटर। बताओ, एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका ओमेगा दे रखा है, उसका ए दे रखा है, ए मतलब एम्पलीट्यूड, और आपको ये चीजें पूछ रही है। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम स्पीड की क्या फॉर्मूला है? हाँ, टाइम पीरियड 1 सेकेंड, वेरी गुड। मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी बेटा? v किसके बराबर आया था अगर आपको याद होगा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। तो मैक्सिमम कितना होगा जब ये कितना हो जाएगा? 0, तो v कितना आएगा? ए ओमेगा। तो v मैक्स कितना बेटा? ए ओमेगा, और होती कहाँ पे है? मेन पोजीशन पे। कहाँ पे होती है? मेन पोजीशन पे। और ए मैक्स अगर निकालना होगा तो वो कितना था? माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह ए आएगा। माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको क्या निकालना है बेटा? मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। 62.8, ये क्या आया? मैंने अब फॉर्मूला भी लिखे बेटा, वी मैक्स ए ओमेगा के बराबर, ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर। माइनस से कोई मतलब नहीं है बेटा, ये माइनस का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आपको बस इसका वैल्यू निकालना है, माइनस से कोई मतलब नहीं, ए ओमेगा स्क्वायर निकालना है आपको। 62.8 वी, या यूनिट लिखा कर, सेंटीमीटर दे रखा है मैंने, ठीक है। चलो यहां पे करूंगा मैं, आप कर लो, यहां नहीं देखना आपको सोल्यूशन। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा टी, 2 पाई ओमेगा कितना? 6.28। मुझे लग रहा है सीधे 1 आएगा क्योंकि 3.14 रखेगा तो वो तो इतना ही बनेगा, तो 1 आ गया। 1 सेकेंड इज योर टाइम पीरियड, 1 सेकेंड इज योर टाइम पीरियड। चलो ये तो पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया बेटा। बी पार्ट, बी पार्ट मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है? वी मैक्स है बेटा ए ओमेगा। ए पता है कितना? 10। ए कितना है? 10। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना? ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये तो मुझे वैसे आप हेल्प करते थे, यहाँ कैसे करोगे? ओमेगा कितना बेटा दे रखा है? 6.28। तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 0 कट जाएगा, हाँ 0.628, सही है 0.628, बट मीटर लिखा मैंने बेटा। कोई सेंटीमीटर में निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेंटीमीटर में निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना। ये दूसरा हो गया, बी पार्ट हो गया। तो सी पार्ट, सी पार्ट कैसे करेंगे? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए मैक्स जो है वो है ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस का मतलब होता है ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ए कितना बेटा? ए तो दे रखा है 10/100 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब 6.28 का स्क्वायर। ये कितना आया बेटा? 3.94, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सॉरी सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किसी ने सेंटीमीटर में निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, ये सी पार्ट हो गया। डी पार्ट, स्पीड व्हेन पार्टिकल इज एट 6 सेंटीमीटर, जब ये कहां पहुंचा? 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो निकालो भी, वी डी पार्ट, वी आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी आ जाएगा ओमेगा कितना? 6.28 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस, सेंटीमीटर में ही रखा, कोई दिक्कत है किसी को? एक्स कितना? 6 पे बोला था ना बेटा, 6 स्क्वायर। तो वी कितना आएगा? 6.28 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36 64, तो 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अप्रोक्सीमेटली बताना सेंटीमीटर में ही।
वेरी इजी क्वेश्चन। ओहो क्या बात है, 50 आया बेटा, 50 पॉइंट कुछ आएगा ना। चलो 50.24, 50.2 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में रखा है यहाँ पे, इजी हुआ 0.24। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेशन आप करोगे, अब इतने भी आप छोटे नहीं हुआ। हाँ सही है, इजी क्वेश्चन था बेटा, हाँ मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अच्छा क्वेश्चन करेगा, सुन चल इसको मिटाऊं। ओमेगा स्क्वायर क्यों किया, कहां पे बेटा स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला है। ए किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो है, इसीलिए तो किया, फॉर्मूला देख ली। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं एसएचएम में क्वेश्चन, आज जैसे मैं आप करा दूंगा क्वेश्चन। सुनो बेटा, मान लो ये मीन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम, ये ए ये माइनस ए। मान लो बेटा यहां से पार्टिकल इधर चला वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी v से, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से इसने स्टार्ट किया और इधर की तरफ भागा वेलोसिटी से। आपको पूछा है फाइंड फाई, डायरेक्ट नहीं बोलेगा बेटा 0 है या कितना है, जितना भी है पहले क्वेश्चन कर लेगा तू, है ना। मान लो ये मीन पोजीशन है, यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, मतलब जब t 0 था पार्टिकल यहां से निकला, और मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दी इधर। इससे भी फर्क पड़ता है वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर दे दूं बेटा, क्वेश्चन में इससे भी फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको पूछ रहा हूं फाइंड फाई, कर सकते हो। देखो मैंने बोला था ना, तू बोलेगा डायरेक्ट बोला, यहाँ क्वेश्चन किया तूने, तरह जरा बता तू 0 क्यों लिया बेटा इनिशियल फेज, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। राहत बेटा सुन क्या कह रहा हूं मैं, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, मतलब t 0 पे पार्टिकल यहां था। मैंने आपको बोला ना बेटा फेज किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन पे। हाँ ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ही स्टार्ट किया, हो सकता था ये यहां से भी कर सकता था, यहां 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 कहीं से भी कर सकता है, तो अलग अलग इक्वेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, यही तो बढ़िया क्वेश्चन है एसएचएम का। तो बेटा मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, इनिशियली पार्टिकल यहां पे था और यहां पे वेलोसिटी इधर स्टार्ट किया, और मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी दे दी, मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी दे दी। देखो कैसे करेंगे बेटा, मैं लिखूंगा, मुझे पता है x होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है। x नॉट कहां है बेटा, ये t इज इक्वल टू 0 है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे है, पार्टिकल इनिशियली t इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे है, सिंपल सी बात है, इतना कहीं को टाइम लगा रहे हो यार। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सुनो, एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम कितना है 0, x कितना है, मुझे लग रहा है x भी 0 है। अरे x कहां से मेजर करते हैं, मेन पोजीशन से ही तो करते हैं बेटा। तुम्हें मेरी कुछ बात समझ आई, जब टाइम 0 है तो पार्टिकल कहां पे है बेटा, मेन पोजीशन पे, तो x भी कितना होगा, तो मतलब इनिशियली पार्टिकल 0 पर, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं, अगर x 0 पुट कर लिया तो यहां a साइन ओमेगा टी, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 चला जाएगा, फाइव, तो मतलब साइन फाइव किसके बराबर बेटा, 0 के बराबर। एक्स नॉट कैसा, अरे एक्स नॉट क्या कह रहा है तू, एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे, ये कह रहा है। हाँ अरे बेटा योगेश देख, कहां से मेजर करता है तू एक्स, एक्स कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन बेटा, जब तू मीन पोजीशन पे, ये मैंने बोला ना दिस इज मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन पे ही है, मीन पोजीशन से तू यहां, ये मीन पोजीशन तू यहां पे बैठा है, तो मीन पे ही है, तो एक्स कितना होगा, ना तो इधर ना तो इधर, 0 ही तो है। क्लियर हो गया योगेश, हाँ या ना बोल अब।
ओके चलो, तो मीन पोजीशन अगर बेटा थोड़ा इधर होता है तो एक्स कुछ होता है, मान लो वो मैं अभी क्वेश्चन दूसरा कराऊंगा उसमें, ये तो सिंपल सा लिया मैंने, तो आराम से देखो आप, एक्स कितना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो मैंने जनरल, अब टी जब जीरो है मतलब टी को जीरो करना है, उस टाइम एक्स कितना है, जीरो, मैंने लिखा वही, तो साइन फाइव जीरो वैल्यू आ गई, साइन फाइव का जीरो आया। अब बेटा देखो यहाँ पे यही मेन चीज है इसमें, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे सारे के सारे। अब मैंने बेटा देखो, अब फाइव के वैल्यू कितने आएंगे इनफाइनाइट, मतलब पता नहीं कितने आएंगे, क्यों, अरे बेटा साइन की कर्व कुछ ऐसे है, चलता रहता है ना। अब मान लो आप कह रहे हो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, तो कितने इनफाइनाइट नंबर है ना बेटा। तो अब आप करोगे कैसे फिर इस क्वेश्चन को, बेटा मैंने आपको बोला 95% क्वेश्चनों में जीरो वो लेता है 0 to 2 पाई, क्लोज यहां पे रखा ब्रैकेट, यहां पे ओपन, मतलब 2 पाई नहीं करता है कंसिडर, क्यों, 2 पाई पे वापस जीरो ही, जो 2 पाई देता है वो जीरो देता है, इसलिए हम 0 to 2 पाई तक वैल्यूज लेते हैं। इन्हीं वैल्यूज में ज्यादा हमारे आंसर मिलेंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा इन्हीं में मिलेंगे। बट अभी तो ये सीख, फिर तुझे क्या करना पड़ता है, जैसे उसमें आंसर वहां नहीं मिला, मैच नहीं हुआ इनमें, तो 2 पाई जोड़ते रहना है, बस आंसर आ जाएगा, 2 पाई जोड़ना पड़ेगा, बस आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ी बहुत यहाँ, बस नॉन मेडिकल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो फाइव का वैल्यू बेटा मैंने बोला ये ले लो आप, मैं कह रहा हूं बेटा आपको यहां से यहां तक लेना, तो कहां तक होगा, यहां तो फाइव का वैल्यू जीरो होगा, यहां तो क्या होगा, पाई होगा, बताओ सही है कि नहीं है, क्योंकि साइन देखो बेटा साइन जीरो पे भी जीरो होता है, साइन पाई पे भी जीरो होता है, तो आप यहां तो जीरो ले लो, यहां तो क्या ले लो बेटा, पाई ले लो, सिंपल सी बात है। क्यों, मैंने बोला बेटा 0 to 2 पाई वैल्यू लिखो, 95% क्वेश्चनों में आपको यही आएगा, आंसर इसी में मिलेगा आपको, और यही आपको आना भी चाहिए ढंग से। पहला 0 to 2 पाई, 2 पाई कंसिडर नहीं करना, देखो ऐसे मैथ्स वालों को पता होगा, ऐसे जब हम ब्रैकेट लेते हैं इसका मतलब जीरो इंक्लूड करना है, ये ओपन ब्रैकेट जो होता है इसका मतलब 2 पाई को कंसिडर नहीं करना होता है। 2 पाई को क्यों कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि 2 पाई पे वो वापस रिपीट हो गया, क्या हो गया बेटा, रिपीट हुआ, जो जीरो पे था वो वापस हो गया, ठीक। अब सुनो, अब जीरो भी हो सकता है और पाई भी, अच्छा सही है, क्या बात है। अब देखो ये जीरो पे भी हो सकता है और पाई पे भी हो सकता है, अब इसके लिए ये मुझे कंफर्म करना पड़े, इसलिए मैंने आपको बोला था डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, मुझे अब देखना पड़ेगा वेलोसिटी। देखो बेटा वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फॉर्मूला लिखो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जल्दी इसको डिफरेंशिएट कर लिया करो, वेलोसिटी मिलेगी। अब बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ यहाँ पे, डायरेक्शन से इंपॉर्टेंस है बेटा डायरेक्शन, अगर वो इधर करेगा तो आंसर अलग आएगा, अगर उसने ऐसे किया तो आंसर अलग आएगा, पॉजिटिव है, वेरी गुड। तो मतलब वेलोसिटी तुझे दे रखी है पॉजिटिव है, ये तो क्वेश्चन में होगा, वो तो बोलेगा तुझे इधर चलेगा या इधर चलेगा, तो इसने अगर इधर बोला तो राइट में हम हमेशा क्या मानेंगे बेटा, पॉजिटिव। तो अगर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये सारी टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये और ये पॉजिटिव है ही, इसका मतलब है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी कितना, सॉरी ओमेगा टी जीरो हो जाएगा ना, तो कॉस फाइव कितना होना चाहिए, पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियली बोला है ना, इनिशियली पॉजिटिव है, तो यहां पे जब आप जीरो करोगे तो बचेगा बस कॉस फाइव, तो कॉस फाइव कितना होना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो जीरो और पाई में कहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, जीरो पे कितना होता है बेटा, वन, पाई पे कितना होता है, -1, तो कौन सा लेगा, जीरो, देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आंसर। अरे कॉस जहां पे, अब तूने कॉस निकाला, कॉस फाइव तुझे पॉजिटिव चाहिए, वो किस पे पॉजिटिव होता है, जीरो पे या पाई पे, अब यहाँ जीरो पाई क्वाड्रेंट भी आ सकता है, ये तुझे पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में, तो तूने देखा जीरो और पाई, जीरो पे कितना है होता है बेटा, पॉजिटिव होता है ना, तो जीरो पे ही तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो फाइव जीरो, अगर मैं पाई ले दूंगा तो वो तो माइनस आएगा, फिर तो नहीं होगा, तो इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अरे समझ आया, तो आपका फाइव आ गया जीरो, हाँ बेटा ये गिवन है, v इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये गिवन है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करोगे, सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अब मैं ऐसे करूंगा, इस वाले वेलोसिटी को ऐसे दे दूंगा, बाकी सब सेम रखूंगा, ये मीन पोजीशन,
t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, फिर इधर गया। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताओ आंसर फाई कितना आएगा, फाइंड फाई, बताओ। पाई आएगा, क्योंकि इस केस में अब वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। अब वेलोसिटी नेगेटिव, cos फाई का वैल्यू नेगेटिव आना है, तो वो किस पे होता है, 0 पे या पाई पे, पाई पे, तो पाई आएगा। अरे बेटा ये वीडियो बंद कर, ठीक है। अरे सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला ही क्वेश्चन था ये, थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं होगा क्लियर। पुनीत वेरी गुड। तो बेटा का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरे क्वेश्चन करा दूंगा मैं 5-6, ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम फेजर पढ़ेंगे, फिर फेजर से इन क्वेश्चनों को हम 15 सेकंड में करते हैं। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। बट आपको पहले कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। तो फेजर तो बाद में, बट पहले कंसेप्ट, ठीक है। बाद में इन्हीं क्वेश्चनों को हम 15-15 सेकंड में निपटा देंगे। फेजर इज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसमें हमें देखना ही नहीं पड़ता है कि किधर किधर, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ओके बेटा, चलो। ओके बेटा, होमवर्क के लिए अभी तो कुछ नहीं, बट तू बुकलेट है तेरे पास, जेडब्ल्यू वाली? गगन बुकलेट है ना? हाँ तो बुकलेट से कर ले एग्जाम्पल क्वेश्चन, और यहाँ फर्स्ट जो होंगे पेज के 5-10, यहाँ मैं लिख के दे दूंगा आपको आज कौन कौन सा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने एक ही क्वेश्चन कराया, तो मैं चाहता हूँ मैं पहले कराऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद आप ट्राई करो। फिर भी आप कर सकते हो, एग्जाम्पल्स कर लेना बुकलेट के, और पहले पेज के क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एस सी वर्मा तो कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके।